वहाँ से बलूचिस्तान में इंडिया का इन्फ्लुएंस, इराक का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है। लेकिन सर राजस्थान से 2 आपके यहाँ के मिसाइल जो मिस फायर किए गए, कहा गया है कि इस तरह से। सर ये क्यों हो रहा है बार बार? इससे पहले भी हमने देखा था कि एक पाकिस्तान की तरफ आ गया था और एक हंगामा था। यहाँ पे विषय जो समझने का है, आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। इंडियन कश्मीर में आप देखिएगा कि वो मुसलमानों को 5G के बाद 6G की तरफ भी लेके जा रहे हैं। मोदी ने 200 करोड़ रुपया अपनी गवर्नमेंट के लिए अपनी जेब से निकाल के मुसलमानों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सर मोहब्बत हम सब बांट रहे हैं ना। ये वही भाई थे जो लास्ट वीडियो में, अगर कैमरामैन या एडिटर वो क्लिप चलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। लास्ट वीडियो में कह रहे थे अल्लाह ना करे हमें किसी हिंदू से मिलना पड़े। आज वही ये कह रहे हैं कि हम जफ्फी डाल के मिलेंगे, गले मिलेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहाँ से बलूचिस्तान में इंडिया का इन्फ्लुएंस, इराक का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है। मोदी ने 200 करोड़ रुपया अपनी गवर्नमेंट के लिए अपनी जेब से निकाल के मुसलमानों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, ये पूरी आलम इस्लाम के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मैसेज है कि उनको हम उनकी एग्जाम्पल क्यों देने पे आ रहे हैं। पॉलिसीज़ हैं वो जो बना रहे हैं, जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो बेहतरीन है। मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी के मैदान में इंडिया, भारत कहाँ चला गया। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने हमें दावत दी है कि आओ आप अपने देश में लड़ो, हम अपने देश में लड़ते हैं। आप गुर्बत के खिलाफ आप लड़ो, हम इधर लड़ते हैं। आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो, हम करते हैं। तो हमारे तो इधर एलसीसी नहीं खोलते हैं, बॉर्डर तक नहीं खोलते हैं। हमें वो जाके यूके और अमेरिका से ट्रेड करनी पड़ती है। और हमें ना ईरान, इधर ईरान है, इधर भारत है, हम दोनों से ट्रेड हमारी बंद है। और आलू प्याज हम इंडिया से, ईरान से, इधर से सारा कुछ, टमाटर मंगवाते हैं। हर चीज़ हम जो बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब ये हमारा जो ज़री मुल्क है, 5वां 6वां 7वां जो भी ज़री मुल्क है, और हमें तो जो गंदम है वो यूक्रेन से इम्पोर्ट करनी पड़ रही है, वो भी किसी खाते की नहीं है। नाज़रीन, एक बहुत ही शानदार खबर आई है और आई है हमारी नेबर कंट्री भारत की जानिब से। कहा यह जाता है कि गुजरात के मुसलमानों पर भारत में बहुत जुल्म और सितम होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इंसानियत की एक मिसाल कायम कर दी गई है। और कर दी गई है हमारी नेबर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से। 200 करोड़ डोनेट किए गए हैं गुजरात के मुसलमानों के लिए, लेकिन ये भारत के ख़जाने से नहीं, अपनी पर्सनल जेब से जो है वो डोनेट किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब करते आ रहे हैं। पहले भी अगर देखा जाए तो 2020 के अंदर भी 103 करोड़ जो है वो गुजरात के मुसलमानों के लिए डोनेट किए गए थे। सर राजस्थान से 2 आपके यहाँ के मिसाइल जो मिस फायर किए गए, कहा गया है कि इस तरह से। सर ये क्यों हो रहा है बार बार? इससे पहले भी हमने देखा था कि एक पाकिस्तान की तरफ आ गया था और एक हंगामा था, और उस वक्त भी यही कहा गया कि गलती से हो गया है। तो ये बार बार इस किस्म के इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं? देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ आरजू जी, देखिए पहले एक बात तो वाजे कर दूं, क्लियर कर लूं, पहला भी इंसिडेंट था, ये भी इंसिडेंट था, और ये हमने दोनों क्लियर किया। और जो जिन लोगों का पहले जिसमें गलती थी उनके नाम भी अब आ गए हैं। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हमने आपकी तरफ मिसाइल चलाई थी, दैट वाज अ एक्सीडेंट। ये जो मिसाइल है, ये इसमें क्या होता, अगर आप ड्यूरिंग अ प्रैक्टिस, ड्यूरिंग अ ड्रिल, ड्यूरिंग अ जो आर्मी में कई सारी एक्सरसाइजेस होती है, अगर आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कोई नहीं फॉलो करता तो ऐसी तरह के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अब ये जो मिसाइल थी, इनकी रेंज ही 20-25 किलोमीटर थी, तो आपके यहाँ तो पहुंच ही नहीं सकते थे वो। तो 20-25 किलोमीटर की रेंज आपके यहाँ है नहीं। और ये कोई ब्रह्मोस वगैरह नहीं था, ये छोटे मिसाइल से, सरफेस टू एयर मिसाइल थे। इसमें ये जो आर्मी ने देखा गया है, ये तीनों भारत की टेरिटरी में गिरे। दो तो मिल गए, एक भी शायद मिलने वाला है, बट ये तीनों भारत, क्योंकि इनकी रेंज ही इतनी नहीं है कि आपकी तरफ आ सके। बट हाँ, एक जो रिपोर्ट आई है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, वो है कि कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस या प्रोसीजर्स जो होते हैं वो फॉलो नहीं किए गए, जिसके कारण ये इंसिडेंट हुआ। ये इंसिडेंट एक चिंता का विषय है और इस इंसिडेंट पे कार्रवाई होगी। जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनको प्रॉपर सजा मिलेगी, प्रॉपर जो मिलिट्री का प्रोसीजर है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो होगा। पर मैं एक चीज बता दूं आपको, इट्स अ ह्यूमन एरर, बिकॉज SOPs वर नॉट फॉलोड। और जो रेंज है 20 से 25 किलोमीटर है, तो पाकिस्तान के लिए चिंता का कोई विषय नहीं है। सर मैं आपसे इसलिए नहीं पूछ रही कि पाकिस्तान के लिए कोई प्रॉब्लम है या पाकिस्तान को जो है वो ख्याल करना चाहिए। खैर पाकिस्तान वैसे भी करेगा सर, अब वो अब चलाए या ना चलाए, जाहिर है कि जिस तरह की टेंशन बनी रहती है दोनों कंट्रीज में, तो दोनों ही अलर्ट रहते हैं। मगर फिर भी सर ये इतने शॉर्ट पीरियड में दोबारा हो जाना और 3 मिसाइल्स हो जाना, मतलब ह्यूमन एरर कह के आप लोग उसको साइड पे तो नहीं कर सकते ना, कुछ ना कुछ आपको। जी देखिए, हमने इंसिडेंट को डिनाई नहीं किया है,
हमने बोला इंसिडेंट हुआ है, और हमने ये भी बोला ह्यूमन एरर है। हमने ये भी बोला एसओपीज वर नॉट फॉलोड, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है दैट वर नॉट फॉलोड, जिसके कारण ये ह्यूमन एरर हुआ है। ये एक चिंता का विषय है, इसका अध्ययन करना पड़ेगा, इसके कारणों में जाना पड़ेगा, इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ये भी देखना पड़ेगा आगे ये फ्यूचर में ना हो, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और बट एक चीज यहाँ मैं वाजे कर दूं, क्लियर कर दूं, यहाँ कोई इरादा, इंटेंशन किसी को नुकसान पहुंचाने का, किसी का कुछ करने का, अनफॉर्चुनेटली अगर आप अपनी मिलिट्री को भी स्टडी करें, वहां भी एक्सीडेंट्स होते होंगे, इंसिडेंट्स हो जाते कई बार, मोस्टली ह्यूमन एरर्स होते हैं। तो अब ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इट्स अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट व्हिच हैज हैपेंड, बट वी विल डू इंट्रोस्पेक्टिव ऑफ दिस एंड फाइंड द रीजंस व्हाई इट हैपेंड, और जो भी आगे प्रोसीजर कार्रवाइयां करनी होगी आरजू जी वो हो जाएगी, उसके बारे में निश्चित आप रही, क्योंकि अगर छुपाना होता तब हम ये मानते ही नहीं, तब हमें मानते ही नहीं। सर इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ कहेगी आपके ख्याल से, इंटरनेशनल कम्युनिटीज के ऊपर कोई बात करेगी? Should see it as a mere accident, and by the grace of God everything is well, and we'll ensure that जो आगे चीजें हैं, जो सेफ्टी मेजर्स है, जो एसओपीज है, उनको और बेहतर किया जाए और सख्त किया जाए। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज वी हैव एडमिटेड, जैसे हमने भाई बोला कि ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, इसको एडमिट करने का ही मतलब है अर्जू जी, हमारे दिल में चोर नहीं, हम कुछ छुपाना नहीं चाहते, हम कुछ बताना नहीं, तो इसको दबाया भी जा सकता था। नहीं सर, छुपा कैसे सकते हैं सर? आप अगर 3 मिसाइल मिसफायर हो गए, आप कैसे छुपा सकते हैं? नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, मिसफायर तो हमारी टेरिटरी में ही हुए ना, आपकी टेरिटरी में तो नहीं पहुंचा ना, तब नहीं छुपता। हमारी टेरिटरी में हुए, 20-25 किलोमीटर का रेंज है ये, दे फेल विद इन इंडिया। तो देखिए इंसिडेंट्स होते हैं ऐसे, इसीलिए वी आर वेरी क्लियर, वी आर वेरी ओपन, वी हैव एडमिटेड इट, वी हैव गिवन द रीजंस, वी हैव बीन इन मीडिया ऑन इट। तो इसलिए कुछ छुपाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, और इसमें कोई मतलब, एंड वी हैव बीन वेरी क्लियर एंड कैटेगोरिक अबाउट इट। अगर आपको पता लग गया तो पूरी दुनिया में 203 कंट्री है, सबको पता लग गया, कोई इसमें छुपाना वाली बात नहीं है जी। बिल्कुल ठीक सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि मुझे वो राजकुमार जी जो आपके यहाँ बड़े जबरदस्त एक्टर हुआ करते थे पुराने, उनका डायलॉग याद आ रहा था कि ये चाकू है, तो अगर वो होते तो वो कहते कि ये मिसाइल है, तो उनका वही डायलॉग इधर भी फिट हो सकता था कि ये चल जाए तो खून निकल आता है। तो वही मैंने कहा सर, ख्याल रखना चाहिए, इस तरह की चीजों में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। मोदी की और आरएसएस की पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बुरी इमेज बना के रखी गई है वहाँ की पाकिस्तानी मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट द्वारा। वहाँ पर स्कूली बच्चों को, छोटे स्कूली बच्चों को ऐसा पढ़ाया जाता है कि इंडिया एक बहुत ही बुरी कंट्री है और इंडिया ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। नफ़रत सिखाई जाती है जो कि वहाँ के लोगों के लिए अच्छा नहीं है, और इसी का नतीजा है जब वो बड़े होते हैं और आज की इस इंटरनेट की दुनिया में सच्चाई जानते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता। हाल ही में जब ये न्यूज़ बाहर आई कि मोदी ने कुछ 100 करोड़ दान दिए हैं मुस्लिम कम्युनिटी को एज अ हेल्प, तब पाकिस्तानी लोगों को ये यकीन नहीं हुआ कि मोदी जो इतना बुरा इंसान है वो मुस्लिम्स की हेल्प कैसे कर सकता है, जो कि उन्हें बचपन से ही झूठ पढ़ाया गया था और अब शायद उनकी आंखें खुलेंगी। इसके साथ ही हाल ही में इंडियन आर्मी से कुछ मिसाइल मिसफायर हुई और इस बार ये मिसाइल इंडियन टेरिटरी में ही गिर गई। पिछली बार ऐसा हुआ था, ब्रह्मोस मिसफायर होकर पाकिस्तान के एयर स्पेस को पेनिट्रेट करता हुआ मीरा चन्नू में जाकर गिरा था, जिसके बाद पाकिस्तान में पैनिक की सिचुएशन हो गई थी। और यही इस बार हुआ, जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई कि इंडिया से फिर से मिसाइल्स मिसफायर हुए हैं, वैसे ही पाकिस्तान में पैनिक की सिचुएशन आ गई। लेकिन तुरंत इस बात को स्पेसिफाई कर दिया गया कि ये जो मिसाइल्स थी लॉन्ग रेंज नहीं थी, ये सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर वाली रेंज की मिसाइल्स थी और ये मिसफायर होके इंडियन टेरिटरी में ही गिरी, ना कि पाकिस्तान में। लेकिन फिर भी पाकिस्तान इंडियन मिसाइल का नाम सुनते ही पैनिक में आ गया।